स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन इन सी अर्चिन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कॉर्टिकल रिएक्शन ये ओवम एक्टिवेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें सी अर्चिन के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया है और साइंटिस्ट का ये मानना है कि सी अर्चिन के अंदर जो कॉर्टिकल रिएक्शन होती है उस वही समान रिएक्शन कॉर्डेट एनिमल ह्यूमन में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें इस डायग्राम को। देखिए आप, ये सी अर्चिन के ओवम का स्ट्रक्चर है, ये अंदर साइटोप्लाज्म है, ये आउटरमोस्ट जो लेयर है वो वेटिलाइन मेम्ब्रेन है, वेटिलाइन मेम्ब्रेन के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कॉर्टिकल रीजन के अंदर ये कॉर्टिकल एनवलप्स है, ये कॉर्टिकल एनवलप्स है। इन कॉर्टिकल एनवलप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पोर्शन पाया जाता है, साथ ही हेमी मटेरियल पाया जाता है। हेमी मटेरियल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पोर्शन पाया जाता है। हेमी मटेरियल के अंदर वो सारे आवश्यक जो एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, वो सारे इनमें कॉर्टिकल एनवलप में होते हैं। जैसे ही संपर्क होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पीएम से या वेटिलाइन मेम्ब्रेन से, संपर्क मात्र से क्या होगा कि जो कॉर्टिकल एनवलप है वो टूट जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। टूटने से और ब्रस्ट होने से क्या होगा कि उनका जो पदार्थ है, उनके अंदर जो पदार्थ हैं, आवश्यक पदार्थ हैं, एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। इससे पहले ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो क्या करता है कि वेटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो बॉन्ड है, रासायनिक बॉन्ड है, उनको तोड़ देता है। उनके तोड़ने से क्या होगा कि वीएम और पीएम एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी, इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रिप्सिन एक्शन साइट है जिसने क्या किया, वीएम और पीएम के बीच जो रासायनिक बंध थे उनको इन्होंने तोड़ दिया। तोड़ने से क्या हुआ कि पीएम और वीएम और पीएम एक दूसरे से अलग हो गई, स्वतंत्र हो गई। ठीक है। इसके बाद कॉर्टिकल मेम्ब्रेन, आप देखिए जो कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं, कॉर्टिकल मेम्ब्रेन प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों आपस में सतत हो गई हैं, जुड़ गई हैं। तो इनके जुड़ने से क्या होगा, ये मान लीजिए ये कॉर्टिकल मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों सतत हो गई हैं। तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो पदार्थ है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर, वो सारे पदार्थ वीएम और पीएम के बीच में यहाँ पर लिबरेट हो गए, स्त्रावित हो गए। उसके पश्चात एक जो एंजाइम है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का, वो क्या करता है कि प्रोटीन जो है उसका मेटामॉर्फ कर देता है, उसको रूपांतरित कर देता है, जिसके कारण से स्पर्मेटोफिलिक ग्लाइकोप्रोटीन को रूपांतरित करता है, जिसके कारण पॉलीस्पर्मी नहीं होती है। मतलब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का एक विशेष एंजाइम क्या करता है, स्पर्मेटोफिलिक जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको मॉडिफाई कर देता है, रूपांतरित कर देता है, जिससे दूसरा मेल गैमेट ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश न कर सके, अर्थात पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है। ट्रिप्सिन, पहले बताया मैंने, ट्रिप्सिन एंजाइम जो वीएम और पीएम के बीच में जो रासायनिक बॉन्ड है उनको तोड़ देता है, जिससे पीएम और वीएम एक दूसरे से स्वतंत्र या फ्री हो जाती हैं। इसके अंदर जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर वो यहाँ आ गए, तो उन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के यहाँ आने के कारण क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होगा अर्थात बाहर से जल जो है इन दोनों के बीच में आएगा। तो एंडोस्मोसिस होने के कारण जो पीएम और जो वीएम है उसके बीच में एक स्पेस क्रिएट होगा, अर्थात जो वीएम है वेटिलाइन मेम्ब्रेन वो ऊपर की ओर या बाहर की ओर उठेगी और उठने से इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट होगा और वो स्पेस कहलाता है प्री वेटिलाइन स्पेस। वो स्पेस क्या कहलाता है, प्री वाइटिलाइन स्पेस। तो ये प्री वाइटिलाइन स्पेस जो बनता है ये किस कारण से बनता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा स्त्रावित किए गए म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के वीएम और पीएम के बीच में आने के कारण बाहर से एस्ट्रो मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, एंडोस्मोसिस होगा और
इसकी वजह से क्या होगा कि एक स्पेस क्रिएट होगा, एक स्थान क्रिएट होगा, वो स्थान प्री वेटालाइन स्पेस कहलाता है। इसी प्री वेटालाइन स्पेस में एंडोस्मोसिस होने के कारण पीएम के जस्ट ऊपर एक हाइलीन लेयर बनती है और उसके बनने का कारण है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्यों होता है? म्यूकोपोलिसैकेराइड्स की प्रेजेंस के कारण। एक जो एंजाइम है प्रोक्सीडेज ए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का, प्रोक्सीडेज ए एंजाइम, प्रोक्सीडेज ए एंजाइम। ये प्रोक्सीडेज ए एंजाइम जो है ये वेटालाइन मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली टायरोसिन प्रोटीन, याद रखिए, वेटालाइन मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली टायरोसिन प्रोटीन के जो सिरे हैं, एंड पार्ट्स हैं जो सिरे हैं, उन सिरों के बीच क्रॉस ब्रिजेस बना देता है ये प्रोक्सीडेज एंजाइम ए, जिसके कारण वीएम जो है वो ऊपर उठती है, बाहर की ओर उठती है और मोटी हो जाती है। क्रॉस ब्रिजेस, इसके टायरोसिन प्रोटीन के अंतिम सिरों के बीच क्रॉस ब्रिजेस बनने के कारण ये मोटी हो जाती है और अब ये मोटी हुई वीएम अब कहलाती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये अब क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण कॉर्टिकल ग्रेन्यूल में पाए जाने वाले एक स्पेशल एंजाइम प्रोक्सीडेज ए के द्वारा वीएम में पाए जाने वाली प्रोटीन टायरोसिन के अंतिम सिरों के बीच उनके मध्य बॉन्ड बना देता है, क्रॉस ब्रिजेस बना देता है, जिसके कारण वीएम ऊपर या बाहर की ओर उठती है और मोटी हो जाती है। अब ये कहलाती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इस तरह से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के द्वारा और हाइलीन लेयर के द्वारा पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है। अब आप देखिए पॉइंट वाइज आपको मैं बताऊं, इधर समझाऊं। फर्स्ट पॉइंट है ऑन कॉन्टेक्ट साइट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बिकम ब्रस्ट सो ऑल एंजाइम्स structural proteins and mucopolysaccharides are released। संपर्क स्थल वाले स्थान में उस तरफ साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ब्रस्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें स्थित जितने भी एंजाइम हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और म्यूकोपोलिसैकेराइड्स हैं, वे बाहर आ जाते हैं। दूसरा, कॉर्टिकल मेम्ब्रेन फ्यूज विद ओपीएम। कॉर्टिकल जो मेम्ब्रेन है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन पीएम, ओवम के पीएम के साथ मिल जाती है, एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट, वन एंजाइम ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मेटामॉर्फ द स्पर्मेटोफिलिक ग्लाइकोप्रोटीन सो रिजल्टिंग इनहिबिट पॉलीस्पर्मी। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का एक एंजाइम स्पर्मेटोफिलिक साइट, पहले बताया था मैंने, अर्ली दो वीडियो बनाए थे, उसमें स्पर्मेटोफिलिक साइट होती है और ओवाफिलिक साइट होती है। दो साइट होती है किसकी? पीएम के ऊपर, ओवम की पीएम पर, स्पर्मेटोफिलिक साइट और ओवाफिलिक साइट। स्पर्मेटोफिलिक जो साइट है वो बाहर की तरफ होती है और अंदर की तरफ होती है वो ओवाफिलिक साइट। तो जो स्पर्मेटोफिलिक ग्लाइकोप्रोटीन या बाह्य साइट है, जितनी भी, कौन सी, एक ने संपर्क कर लिया एक साइट के ऊपर, उसके बाद रिमेनिंग जितनी भी स्पर्मेटोफिलिक साइट है उनमें पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन को रूपांतरित कर देता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का एक एंजाइम, जिसके कारण जो स्पर्मेटोफिलिक साइट है वो स्पर्म को रिसीव नहीं करती हैं, उसके साथ रासायनिक बंध नहीं बनाएंगी। कारण क्या है कि स्पर्मेटोफिलिक साइट में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन का रूपांतरण हो जाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के एक एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिप्सिन एंजाइम ब्रेक द बॉन्ड्स दोज आर प्रेजेंट इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वेटालाइन मेम्ब्रेन, सो बोथ आर फ्री। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम वीएम, वेटालाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो रासायनिक बंध है उनको तोड़ देता है, जिससे वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाती है, फ्री हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट जो है प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपोलिसैकेराइड्स। म्यूकोपोलिसैकेराइड कौन से? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स नष्ट हुए, ब्रस्ट हुए और बाहर निकले, उसका मटेरियल बाहर आया, उसमें म्यूकोपोलिसैकेराइड्स भी था, उसके कारण से क्या हुआ? एंडोस्मोसिस।
endosmosis occurs due to endosmosis VM uplift from OPM। एंडोस्मोसिस के कारण जो विट्लाइन मेम्ब्रेन है ये पीएम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ उठती है और एक स्पेस बनता है, एक स्पेस क्रिएट होता है और वो स्पेस कहलाता है प्री विट्लाइन स्पेस बिकम क्रिएटेड, प्री विट्लाइन स्पेस बनता है। छठा पॉइंट जो है प्रोक्सीडेज एंजाइम ए, इसका एंजाइम हो कोर्टिकल ग्रेन्यूल, पहले बताया था मैंने, मेड अप द टायरोसिन प्रोटीन एंड क्रॉस ब्रिजेज। टायरोसिन प्रोटीन वीएम में पाई जाने वाली टायरोसिन प्रोटीन के अंतिम सिरों के बीच क्रॉस ब्रिजेज, क्रॉस ब्रिजेज एस शेप के अंदर, अक्ष शेप के अंदर क्रॉस ब्रिजेज बनता है, जिसके कारण जो विट्लाइन मेम्ब्रेन है वो ऊपर उठेगी और मोटी होगी। Peroxidase enzyme A, enzyme of cortical granules made up the tyrosine protein and cross bridges, so VM become thick, विट्लाइन मेम्ब्रेन मोटी हो गई और अब ये कहलाती है, नाउ इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। जब टायरोसिन सिरों, अंतिम सिरों के बीच क्रॉस ब्रिजेज बन जाएंगे पेरोक्सीडेज एंजाइम ए द्वारा, तो वो मोटी हो जाएगी और वो अब कहलाएगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए बनती है। इन द एंड या फाइनली हाइलिन लेयर इज फॉर्म इन प्री विट्लाइन स्पेस विच इज इनहिबिट पॉलीस्पर्मी। अंततः इस प्री विट्लाइन स्पेस के अंदर हाइलिन लेयर बनती है जस्ट अबोव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, और उसका बनने का कारण है एंडोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस के कारण वीएम और पीएम के बीच स्पेस क्रिएट होता है, साथ ही साथ पीएम के जस्ट ऊपर हाइलिन लेयर बनती है जो कि पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है। इस तरह से सी अर्चिन के अंदर जो कॉर्टिकल रिएक्शन होती है उसी समान सेम कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो कॉर्डेट एनिमल्स में पाई जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसका जो एक लास्ट स्टेप जो बची है वो नेक्स्ट वीडियो में, वो है फ्यूजन ऑफ गेमेटिक प्रोन्यूक्लियाई। यहाँ पर गेमेटिक प्रोन्यूक्लियाई का नाम इसलिए लिया गया है, मोस्टली फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस नहीं कहा गया, प्रोन्यूक्लियाई इसलिए कहा गया है कि जस्ट बिफोर द फ्यूजन ऑफ बोथ गेमेटिक न्यूक्लियाई दे बिकम्स चेंज ऑन शेप्स, अपनी आकार और आकृति में परिवर्तन करते हैं। दोनों जो केंद्रक है मेल गेमेट का और फीमेल गेमेट का, एक दूसरे के साथ फ्यूज होने से पहले अपनी आकार आकृति बदलते हैं, अर्थात सामान्य कोशिका में पाए जाने वाले केंद्र के समान उसकी आकार आकृति नहीं होती, इसलिए ये टर्म काम में ली जाती है द फ्यूजन ऑफ गेमेटिक प्रोन्यूक्लियाई। प्रोन्यूक्लियाई इसलिए इसका नाम रखा गया है। थैंक्स।